Morning, students. Now today we will study about the transportation in human beings. Human beings में कैसे transportation की process होती है, that we are going to study in this video. Then transportation in human beings is carried out in two different systems. One is blood circulatory system and other is lymphatic system. Blood circulatory system consists of blood vessels, heart, and lymphatic system consists of lymph vessels and lymph nodes. हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है, इट इज़ अ मेन पंपिंग ऑर्गन. यही जो ऑर्गन होता है, यही हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाता है. वही ब्लड जिसमें हमारे ऑक्सीजन, फूड, एवरीथिंग इज देयर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, वहाँ पहुंचाता है. ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें. वेसल्स क्या है? वेसल्स आर द पाइप्स, वो पाइप्स जिनके थ्रू द ब्लड मूव्स, ब्लड हमारी बॉडी में मूव कर रहा है, जिन पाइप्स के थ्रू, वो ब्लड वेसल्स कहलाए जाते हैं. एंड सेम वे इन लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड क्या है? इट्स अ रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू, आपने क्लास 9th में पढ़ा था. एंड लिम्फ इज द कलरलेस टिश्यू. एंड then like blood flows in blood vessels and the lymph flows in lymph vessels. जैसे blood vessels में flow करता है, ऐसे ही lymph vessels में flow करते हैं. जैसे heart blood को pump करता है, ऐसे ही lymph nodes pump the lymph को different parts तक पहुँचाते हैं. अब उसके बाद हमारा आ जाता है कि what the blood is and what are its components. blood क्या होता है? blood is a red colored fluid connective tissue which acts as a main transporting medium in human beings के अंदर main transporting medium जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो रही है, उसको ब्लड कहा जाता है. रेड कलर का होता है वो. और रेड कलर की किस वजह से होता है उसका? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. जैसे लीव्स में ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल की वजह से लीव्स आर ग्रीन इन कलर, ऐसे ही हेमोग्लोबिन की वजह से द ब्लड इज रेड इन कलर. ब्लड रेड कलर का होता है, इट्स अ पिगमेंट. अब ब्लड जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स. ब्लड्स के 4 कंपोनेंट होते हैं. 4 कंपोनेंट यू कैन अंडरस्टैंड लाइक के प्लाज्मा. सपोज वी आर हैविंग अ बॉटल है, एक बॉटल हमारे पास है. इस बॉटल में I have put some red colored sand, thick, and I have put some white colored sand here, and I have put some pinkish soil or sand here. Then I have poured the water over it. यहाँ पे हमने वाटर पोर कर दिया है. एक बॉटल ली, बॉटल के अंदर रेड कलर की एक सैंड ली, एक हमने कलरलेस सैंड ली, और एक हमने पिंकिश सैंड ली, पिंक कलर की, और हमने उसके अंदर वाटर डाल दिया. और देन वी मिक्स द होल, सबको मिक्स कर लिया. देन सेम ऐसे ही ब्लड बना हुआ है हमारा. ब्लड के अंदर हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा. सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये रेड कलर जैसे हमने यहाँ पे लिया था. और प्लाज्मा क्या है? इस वाटर की तरह, जैसे वाटर के अंदर ये तीनों चीज़ें घुली हुई हैं, ये तीनों सैंड्स हमने घुली हैं, ऐसे ही यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर ये तीनों सेल्स घुले हुए हैं. रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स आर लार्ज इन नंबर, लार्जेस्ट होते हैं वो ब्लड के अंदर. मतलब सपोज मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स आर देयर. वाइट ब्लड सेल्स उससे थोड़ा सा कम, सपोज यू में कंसीडर इट लैक्स में आपके ये वाइट ब्लड सेल्स हो गए. और देन वी आर हैविंग प्लेटलेट्स मतलब 1000 इन नंबर्स, ये उससे कम हो गए. एंड प्लाज्मा इज दैट लिक्विड ड्यू टू विच द ब्लड इज अ लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है प्लाज्मा की वजह से. अब वी टॉक अबाउट द फंक्शंस. तो वी हैव रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स के अंदर हो, इसको रेड ब्लड सेल्स आरबीसी या रेड ब्लड कार्पसल्स कहा जाता है. इट कैरी ऑक्सीजन इन आवर ब्लड. हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का कैरिंग आउट होता है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ आरबीसी. क्यों? क्योंकि उनके अंदर है हेमोग्लोबिन. एंड हेमोग्लोबिन की टेंडेंसी होती है टू, बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. एफिनिटी मतलब लव, उसको ऑक्सीजन
की तरफ इतनी एफिनिटी है कि वो ऑक्सीजन को छोड़ता नहीं है, इट ग्रैब्स द ऑक्सीजन, वो वहाँ पे ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, इसलिए द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ टू कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड। सेकेंड हमारे पास आ जाता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं? दीज आर द वाइट ब्लड कार्पसल्स और WBC। दे फाइट्स विद इन्फेक्शन। सपोज हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा वायरस बैक्टीरिया एंटर कर गया है, तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, दे एक्ट लाइक सोल्जर्स की तरह एक्ट करते हैं। जैसे सोल्जर्स हमें बचा कर के रखते हैं, हम लोग आराम से रहते हैं अपना, ये सोल्जर्स हमारे लिए फ़ाइट कर रहे हैं, दे फाइटिंग विद आवर एनिमीज़, वो सरहद पर हमारे लिए रक्षा करते हैं। ऐसे ही हमारे जो WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये इन्वेड बैक्टीरिया वायरसेस की जो एंट्री होती है उनको एंटीजन एंटीबॉडीज़ के थ्रू किल कर देते हैं। इम्यूनिटी हमारी बढ़ाते हैं ये वाइट ब्लड सेल्स, दे सेव अस फ्रॉम डिजीजेस। उसके बाद आ जाता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या हैं? दीज आर द टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्लड। ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जैसे फॉर एग्जांपल यू गो टू प्ले, आप खेलने जा रहे हो, खेलते खेलते आपको चोट लग गई है, चोट लग जाती है, दैन यू आर हैविंग ब्लड रनिंग थ्रू द दैट मतलब इंजर्ड पार्ट जो होता है आपका, इंजर्ड टिश्यू है, वहाँ से आपका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। बट आफ्टर सम टाइम यू सी दैट ब्लड क्लॉट्स, वो ब्लड वहाँ पे जम जाता है, तो वही क्या है? दिस इज कॉल्ड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड इट इज़ ड्यू टू द विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की वजह से हमारे ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है, अदरवाइज ब्लड जो है वो रन करता रहता है, ब्लड वुड नॉट स्टॉप। देन वी आर हैविंग प्लाज्मा। प्लाज्मा वो लिक्विड है जिसने इन तीनों चीज़ों को घोल करके रखा हुआ है। जैसे हमने इसमें आपको बताया था कि ये सब चीज़ों को घोला है, ऐसे ही प्लाज्मा ने यहाँ पे RBC WBC प्लेटलेट्स को घोल करके रखा है, और इसीलिए द ब्लड इज़ एबल टू फ्लो हो रहा है, एंड वी इट कैरीज nutrients also. Now we are talking about the blood vessels. blood vessels क्या होते हैं? मैंने आपको बताया ये पाइप्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है। vessels through which blood flows in our body. blood vessels are of 3 types. blood vessels 3 टाइप के होते हैं: arteries, veins and capillaries. ये फॉर एग्जांपल हमारा घर है, हमारी बिल्डिंग है, वहाँ पे क्या है, एक वी आर हैविंग एक पाइपलाइन है हमारी जो हमारा बिल्कुल प्योर क्लीन वाटर लेकर के आ रही है, और एक पाइपलाइन है जो वाटर हमने यूज़ कर लिया, सारा हमारा वेस्ट वाटर है, सीवेज, उसको लेकर के जा रही है। वहाँ 2 पाइपलाइंस है। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी 2 वेसल्स, 2 पाइप्स आर देयर, वन इज़ आर्टरी, अदर इज़ वेन। जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज़ कॉल्ड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आर्टरी लेकर के चलती है। आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें बहुत सारी ऑक्सीजन है, एंड द वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, एंड कैपिलरी कनेक्ट्स these arteries and veins in our body. And third is heart, and heart is the main pumping organ of blood in our body. Now we'll see that how blood flows through the heart. ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो हम सबसे पहले वी नो दैट ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, आपने पढ़ा है क्लास 9th में, दैट वी बिलोंग टू मैमल्स, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू मैमेलिया ग्रुप, और मैमल्स का क्या है, दे हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्स हैं इसके। फर्स्ट यू स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट। इसमें आप देखिए वी आर हैविंग दिस हार्ट इज़ अ 4 चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल या एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट जिनका भी होता है। एव्स और मैमल्स में होता है, ये ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स हैं, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट है उनका भी, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल। जो हमारा ये लेफ़्ट साइड होता है, जो हमारा ये लेफ़्ट साइड होता है हार्ट का, इट कंसिस्ट ऑफ द प्योर ब्लड। प्योर ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारी लेफ़्ट साइड में होता है, और राइट साइड में हमारा होता है इम्प्योर ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब प्रोसेस कैसे चलती है? प्रोसेस चलती है कि जो लंग्स हैं आपके, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, एंड अब ब्लड बिकम्स प्योर और ऑक्सीजनेटेड। ये लंग्स जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड उसको भेज देता है हार्ट में विद द हेल्प
ऑफ, एंड देन हार्ट में किसकी हेल्प से भेज रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। जो हमारी पल्मोनरी वेन है, सिर्फ एक यही ऐसी वेन है जो प्योर ब्लड कैरी कर रही है। अदरवाइज आपने अभी पढ़ा कि जितनी भी वेन होती हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, और हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पहले प्योर ब्लड पहुंचता है। जब यहाँ पे ब्लड भर जाता है देन द ब्लड मूव्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ अ वॉल्व V1, जो कि बाइकस्पिड वॉल्व होता है। वहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुँच जाता है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से द ब्लड मूव्स और डिस्ट्रीब्यूटेड और पम्प्ड इनटू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ आयोर्टा, जो कि हमारी मेन आर्टरी है। जो हमारी छोटी छोटी आर्टरीज हैं, बहुत सारी आर्टरीज हैं, वो दे आर अराइजिंग फ्रॉम द आयोर्टा, दैट इज़ अ मेन आर्टरी। और ये जो आर्टरी होती है ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड को पंप कर देती है। देन आवर बॉडी ऑर्गन यूटिलाइज दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड फॉर देयर डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट एक्टिविटीज़। और वहाँ पे ये ऑक्सीजन फिर ख़त्म हो जाते हैं, द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजन लेस, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। द ब्लड नाउ बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच और डीऑक्सीजनेटेड। अब इन बॉडी ऑर्गन्स से फिर से ब्लड पहुंच जाता है हार्ट पर, हार्ट के राइट एट्रियम में विद द हेल्प ऑफ वेना केवा विच इज़ आर मेन वेन। जैसे बहुत सारी वेन हमारी इस मेन वेन से निकल रही है, तो इस मेन वेन के थ्रू द ब्लड मूव्स टू द राइट एट्रियम। वहाँ पे एक वॉल्व है दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व, वॉल्व V2, वो ओपन हो जाता है और राइट एट्रियम से ब्लड मूव्स टू द राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से द ब्लड अगेन मूव्स टू द lungs from the heart for giving oxygen, for making it again oxygenated with the help of pulmonary artery, the main artery which carry deoxygenated blood. अब हम इसी प्रोसेस को अपने ह्यूमन हार्ट के थ्रू देखेंगे। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम हियर इट इज। वी आर हैविंग 4 चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, आयोटा, पल्मोनरी वेन, वॉल्व V1, वॉल्व V2, वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी। तो क्या होता है, सबसे पहले ब्लड आया, ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। किसकी हेल्प से आया, ब्लड आया पल्मोनरी वेन की हेल्प से, लंग्स में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में आया। देन जब वो फुल हो गया द वॉल्व गेट ओपन, वो उस वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ब्लड ऑक्सीजन रिच। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मूव्स टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ द मेन आर्टरी कॉल्ड आयोर्टा। आयोर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर बॉडी ऑर्गन्स उस ब्लड को यूज़ कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, ऑक्सीजन यूटिलाइज कर ली, द ब्लड अगेन बिकम्स deoxygenated and this blood moves to the right atrium with the help of वेना केवा। वेना केवा हमारी मेन वेन, इसके थ्रू राइट एट्रियम में गया। वहाँ पे एक वॉल्व होता है, दैट वॉल्व गेट्स ओपन। जब वॉल्व ओपन हुआ देन अगेन द ब्लड मूव्स टू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड चला जाता है अगेन टू द बैक टू द लंग्स फॉर मेकिंग इट ऑक्सीजनेटेड विद द हेल्प ऑफ pulmonary artery, and in this way the blood circulation takes place in human beings. Hope you understood this process.